व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? क्या चीज? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है एक न्यूक्लियस का टूट के दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है नहीं है? व्हेन ए न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड, है ना, इन यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो टूटेगा कहां से? ठीक। तो व्हेन ए न्यूक्लियस डिवाइड इनटू यूकैरियोटिक सेल्स एंड फॉर्म और बनाता है टू और मोर न्यूक्लियस, कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है भाई बच्चों? कैरियोकाइनेसिस। समझ में आई डेफिनेशन? नहीं आई? बताओ, आ गई? तो जैसे कैरियोकाइनेसिस होता है, तो कैरियोकाइनेसिस मैंने क्या बताया कि एक न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक, इसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इसके अंदर कई फेस आते हैं, तो हम बोलते हैं की फेसिस इन कैरियोकाइनेसिस। ठीक है भाई। तो इसके अंदर पहला आता है प्रोफेज। क्या आता है? प्रोफेज सिंपल है। इसके अंदर क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं द मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम। क्या होते हैं? मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम, है ना। वो धीरे धीरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं द क्रोमेटिन विच इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। तो क्रोमेटिन जो कि क्या है? रॉ मटेरियल है। किसका? रॉ मटेरियल ऑफ, यार बोलो भाई, क्रोमोसोम। अगर कोई पूछे क्रोमोसोम किससे बनता है, तो तुम कहोगे क्रोमेटिन से बनता है। ठीक। तो क्रोमेटिन जो कि क्या है? रॉ मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम है। स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू किसमें बताओ जल्दी? स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और हम कहते हैं सो क्रोमोसोम्स अभी दिखने शुरू हो गए। क्रोमोसोम्स स्टार्ट अपीयरिंग। बोलो भाई, अपीयरिंग। अभी दिखना शुरू हो गए क्रोमोसोम धीरे धीरे। ठीक है नहीं है? और जो वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट शुरू हो गई डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो गई हल्के हल्के से। अभी कोई खास बात नहीं हुई। अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमेटिन था। इट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू, बोलो, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। होता नहीं, अभी क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो जो इसकी स्किन है ना, इसकी जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, उसमें धीरे धीरे गड्ढे पड़ने शुरू हो गए। ये पहला फेज है। प्रोफेज का मतलब अभी शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होने से पहले का काम है। अभी डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ। इसे नोट करो फटाफट। दूसरा फेज है इसके अंदर, दैट इज एनाफेज, दैट इज मेटाफेज। दूसरा फेज क्या है इसमें? मीटा। बोलो भाई, मीटाफेज, है ना। मीटाफेज क्या कहता है? पहले इसको डायग्राम में समझ लो, फिर लिखवा दूंगा, है ना। या पहले लिख लो, फिर समझा दूंगा डायग्राम से। ये कहता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आ जाते हैं सेल के इक्वेटोरियल में। द क्रोमोसोम्स अपीयर ऑन, दिखाई देने लगते हैं कहाँ? ऑन इक्वेटर ऑफ सेल पे आ जाते हैं। पहली घटना तो गुजरती है ये, ठीक है नहीं है, कि ये क्या होता है?
इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं, इक्वेटर में आ जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन लिखेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल, यार कम से कम रिपीट करके बोल दे लो, स्पिंडल फाइबर, ठीक है नहीं है, स्टार्ट अपीयर। अब ये क्या होता है, ये तो सिर्फ 2 लाइनें लिखवाई मैंने इसके अंदर, है ना। अब तुम्हें जो है देखो, तो स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयर ऑन सेंट्रोमियर, कहां पर, अभी तुम्हें ये सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक। अब मैं समझाता हूं क्या हुआ। एक सेल था, इस सेल में न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे मान सकते हो कि ये क्या थे, क्रोमेटिन थे। क्या थे बच्चों, क्रोमेटिन थे। यहाँ क्रोमेटिन क्या थे भाई, क्रोमेटिन थे। अब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बन गए क्रोमोसोम, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम। ये कब हुआ, ये पिछले फेज में हुआ। उसका नाम क्या था पिछले वाले फेज का, प्रोफेज। उसमें ये बन गए, डबल यू बना दो ऊपर नीचे मिला हुआ, ये क्रोमोसोम होता है। क्या बन गए भाई, इस तरह जितने भी हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी है तो कम से कम कितने होंगे, 23 होंगे, ठीक। 23 मतलब 46 होंगे। और अगर कुछ हो रहा है तो इस तरह से डबल यू का मान लो एक शेप है, इस तरह का क्रोमोसोम आ गए न्यूक्लियस में, ठीक। अब ये वाला फेज शुरू हो गया, मेटाफेज। यहाँ तक कौन सा फेज है बच्चों, प्रोफेज। कौन सा फेज है यहाँ तक, प्रोफेज। अब यहाँ के बाद कौन सा शुरू होगा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ चाहे लिख लो कि ये था कौन सा, प्रोफेज था। अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया। मेटाफेज में बीच में तुम समझो कि अगर तुम इसे बीच में से काट दो, एक तरबूज होता है ना, जो बिल्कुल बीच में से 2 हिस्से कर दो तो क्या बनते हैं, 2 प्लेन दिखाई देते हैं हम इस तरीके से। तो इस तरह यहाँ पर एक सेंटर में एक प्लेन मान लो कि सेंटर में प्लेन है। नहीं आ रही बात, नहीं आ रही, आ गई। यानी एक इस तरह तरबूज जैसे कटा हुआ होता है, दोबारा जोड़ दो उसको, इस तरह बीच में एक क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। ये सारे क्रोमोसोम इस प्लेन पे आ गए। नहीं आ रही बात समझ में, बीच में बाहर सब जगह आ गए। कहाँ आ गए, क्रोमोसोम इस इक्वेटर पे आ गए। इस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। ये चीजें ऐसी है कि अगर तुम्हें याद करना चाहो तो याद कर सकते हो और पेपर भी दे सकते हो उनका बहुत अच्छे से करके। नेक्स्ट थिंग इज कि अब क्या होता है, यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। अभी तो यही चलेगा, अभी यही चलेगा। यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे इसी सिस्टम में अभी कुछ नहीं हुआ। अभी ये क्रोमोसोम यहीं पर टंगे हुए हैं, ऐसे ही प्लेन पे ही है क्रोमोसोम। अभी यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन पे ही है। तो यहाँ पर हमें 2 फाइबर दिखाई, दो बॉक्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे। इस लोकेशन को बोलते हैं सेंट्रोमियर, ऊपर नीचे। यानी तरबूज तुम्हारा कटा हुआ है बीच में से, उसके टॉप पे और बॉटम पे 2 जगह दिखाई दी तुम्हें, डॉट दिखाई दिए। उन डॉट के अंदर देखो तो स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है पता है, आज समझ लो इस वर्ड को, ये बहुत जगह दिखाई देगा तुम्हें। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, सुनो, ये क्या बन गए तुम्हारे स्पिंडल, अरे यार बोलो, स्पिंडल फाइबर है ये, है ना। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर कैसे होता है, सुनो। पेंसिल लो, बगैर इस्तेमाल करी हुई पेंसिल लो, ले ली, 10 पेंसिल लो। उन 10 पेंसिल को एक साथ ऐसे पकड़ के और रबड़ बांध दो, रबड़ में बांध दो, तो वो जो दिखाई देगा स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे वर्टिकल क्या है, सिलेंड्रिकल क्या है, छड़ी है, पेंसिल है, इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये अगर इसको जूम करके देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। ऐसा एक तुम्हारे पास क्या हुआ, पेंसिल जैसा एक तुम्हारे पास क्या हुआ है, गोलाई में। नहीं आई बात समझ में है,
इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। इस तरह का स्पिंडल फाइबर दिखाई देते हैं तुम्हें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जैसे यहाँ, है ना। और ये क्या करते हैं, ये इससे अटैच होने शुरू हो जाते हैं, ये इनसे अटैच होने शुरू हो जाते हैं। नहीं आ रही क्या बात समझ में? माने धीरे धीरे इससे लिंक होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये इन्हें खींच रहा हो, जैसे कि ये इन्हें खींच रहा हो ऐसे। ये दोनों स्पिंडल फाइबर बीच वालों को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हो, तो खींच रहे होंगे तो क्या होगा, अरे खींच रहे होंगे तो क्या होगा भाई, आधे ऊपर जाओ आधे नीचे जाओ, बस यही तो होगा। चलो यहाँ तक नोट करो फटाफट इसको। तीसरा होता है इसके अंदर, द थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड एनाफेज, दैट इज कॉल्ड एनाफेज। तो एनाफेज क्या होता है, अब ये जो क्रोमोसोम सेंटर में आ गए थे, अब ये भागने शुरू हो जाएंगे कहाँ, स्पिंडल फाइबर की तरफ। तो हम कहते हैं द क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग ऑन, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड, किसकी तरफ को, टुवर्ड्स दी स्पिंडल, अरे यार बोल लो, फाइबर, जिसको तुम लैंग्वेज में अगर चाहो तो कह सकते हो पोल्स, पोल्स की तरफ को भागने, जैसे अर्थ के पोल होते हैं ऐसे इसके भी होते हैं। तो ये क्या करेगा, क्रोमोसोम विल स्टार्ट मूविंग ऑन टुवर्ड दी, तो ये था ना, ये क्रोमोसोम थे। नाउ दिस क्रोमोसोम विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाओगे तो गन्ने के जैसे भरते हो तुम बोरियां इस तरीके से। अब ये भागने शुरू होंगे, तो भागने का क्या मतलब हुआ, एक ये स्पिंडल फाइबर हो गया तुम्हारा, एक ये वाला स्पिंडल फाइबर हो गया, तो ये ऐसे भाग रहे होंगे। नहीं आ रही बात समझ में है, इसकी तरफ को भाग रहे होंगे, तो यहाँ हल्का हल्का सा एक काम हो गया होगा, क्या 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 हो गया होगा, ये हल्का सा ग्रुप बनना शुरू हो गया होगा, गड्ढा सा बन गया होगा। इस गड्ढे की पहचान है कि स्पिंडल फाइबर मूविंग स्टार्ट मूविंग, यानी क्रोमोसोम ने भागना शुरू कर दिया अपनी जगह से। पहले वो कहाँ थे, यहाँ थे, अब वो सेंटर पे नहीं रहे, सेंटर से थोड़ा दूर हट गए और अभी भाग रहे हैं, इन द इन बिटवीन है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनाफेज। तो हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी ये पूरा था ना, तो पूरे में से क्या हुआ, कट के बीच में दो हो गए, आधा उधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। नहीं आई बात समझ में, तो आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी जो रह गए वही रह जाओ। तो ये क्या हुआ था, क्रोमोसोम यानी स्टार्ट मूविंग, तो क्रोमोसोम की जगह कौन भाग रहा, आधा, आधा का मतलब क्रोमेटिड, ठीक है नहीं है, कौन सी क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। नहीं आ रही क्या बात समझ में, सिस्टर क्रोमेटिड ने भागना शुरू कर दिया, किधर की तरफ को, मूविंग टुवर्ड स्पिंडल फाइबर, ठीक है नहीं है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ईच क्रोमोसोम का पार्ट दैट इज क्रोमेटिड, है ना। अब कहाँ पहुंचने वाला है, कहाँ पहुंचने वाला है, मूव टू अपोजिट प्लेन, मूव टू, अरे यार बोल लो भाई, मूव टू अपोजिट प्लेन, अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल, ये दूसरे के उल्टे हो गए, एक इधर, इसको प्लस बोल सकते हो, इसको माइनस, ना बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था हमारा एनाफेज, ठीक है। चलो अब बताते हैं फाइनल टेलोफेज। नाउ फाइनली इज टेलोफेज, नाउ फाइनल इज टेलोफेज। ये क्या होता है, टेलोफेज, ये इसका लास्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज होता है, ठीक है नहीं है। इसमें क्या होता है कि अब जो सेल था दैट वाज लास्ट स्टेज तक हम यहाँ पहुंचे थे कि ये भाग रहे थे ऐसे स्पिंडल फाइबर के पास जा रहे थे ना, ऐसे भाग के, बोलो, इधर भी स्पिंडल फाइबर के पास जा रहे थे, अपोजिट पोल की तरफ भाग रहे थे, कौन, क्रोमेटिड्स, ठीक, सिस्टर क्रोमेटिड्स। भाई वो था ना यू, वो टूट गया, तो ये इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इक्वेटोरियल से बहुत दूर, इक्वेटोरियल से बहुत दूर। अब फाइनली क्या होता है कि जो सेल था तुम्हारा, ये ऐसा नहीं है, अब ये सेल भी दो हिस्सों में टूट गया, सीधे 8 का नंबर बनाओ। और ये बताओ कि यहाँ पर पहुंचने के बाद ये सेल की जो सिंगल लाइंस हैं, दे हैव बिकम फ्लैटेंड लाइक,
ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह यहाँ पहुंच गए। ठीक, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डेवलप हो गई, न्यूक्लियर, अरे यार बोलो, मेम्ब्रेन डेवलप्ड। ठीक, तो अब क्या होता है नाउ, 2 पॉइंट में हम बात को कहेंगे अपनी। नंबर 1, क्रोमोसोम पहुंच गए, क्रोमोसोम reached to the opposite pole। कहाँ पहुंच गए, अपोजिट पोल्स को। क्रोमोसोम पहुंच गए अपोजिट पोल को और बिगन टू डीकंडेंस्ड डीकंडेंस्ड का मतलब क्या होता है, अब वो पहले कंडेंस थे, एक जगह इकट्ठे थे, अब दूर दूर हटना शुरू हो गए। कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, डीकंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, दूर दूर हट जाना। दूसरा, न्यूक्लियर एनवलप जो था, जो पहले वाले सेल में कभी था न्यूक्लियर का एनवलप, अब वो दोबारा बन गया है, 2 अलग अलग, यानी एक में से 2 नए बन गए हैं। तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप नाउ रीफॉर्म का मतलब नया बन गया है, रीफॉर्म का मतलब, ठीक है नहीं है, तो क्या होगा। और तीसरी बात, ये कहाँ गया स्पिंडल फाइबर, इसके बारे में तुमने पूछा था, स्पिंडल फाइबर कहाँ गए, 2 स्पिंडल फाइबर थे ना ऊपर नीचे, वो कहाँ चले गए, तो हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर क्या हुए, डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए, टूट गए एंड स्प्रेड, और फैल गए, एंड डिसअपीयर्ड, और क्या हुआ, डिसअपीयर हो गए, खत्म हो गया। ठीक, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, सारे फेज पढ़ लिए, नहीं पढ़ लिए, अरे बोलो भाई। तो अब क्या होगा, इसे जल्दी जल्दी नोट करो, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बात समझानी है, फिर उसके बाद खत्म। तो अब हम इन चारों फेज को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले समझो, एक हमें न्यू बॉर्न सेल मिला, जो कि कहाँ मिला हमें, प्रो फेज में। अरे यार बोलो भाई, कहाँ मिला हमें, प्रो फेज, नहीं मिला था, मिला था। फिर क्या हुआ, उसके अंदर धीरे धीरे क्रोमोसोम दिखने शुरू हो गए, एंड इट, यहां से यहां तक तो जब तक क्रोमोसोम दिखाई देने शुरू हुए, और क्रोमोसोम थोड़े अलग अलग होने शुरू हुए, दिखने लगे। क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड काहे में कन्वर्ट हो गई, क्रोमोसोम में। इतने में आ गया कौन सा, मीटा फेज। फिर वो सारे के सारे कहां पहुंच गए थे भाई, यहां पर थे, कहां, यहां पर न्यूक्लियस में थे अपने, बोलो। इस तरह से लाइन थी, क्रोमेटिड्स थी, वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गई, तो क्या बन गया, कंप्लीटली मीटाफेज आ गया, बोलो। फिर मीटाफेज के बाद ये कहां आ गए थे सारे के सारे, इक्वेटर पे। तो इसे क्या बोला था हमने, एनाफेज में क्या हुआ था, ये सब के सब कहां आ गए थे, इक्वेटर पे, बोलो। और फिर उसके बाद क्या आया था अगला, मीटाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज, बोलो। टेलोफेज में क्या हुआ था, टेलोफेज में ये 2 अलग अलग नए सेल बनकर तैयार हो गए थे, जिनके न्यूक्लियस में इस तरीके से तुम्हारे पास क्या थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, एंड दे फाइनली कन्वर्ट इनटू द प्रोफेज, दे फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोफेज। ठीक है, तो हमें पता लगा कि जब हमने पढ़ाई को एंड किया, पिछली बार अपने टॉपिक को एंड किया, तो हमने टेलोफेज पे किया था। तो टेलोफेज के बाद इन नए सेल्स का क्या होगा, ये उतर जाएंगे प्रोफेज में। फिर प्रोफेज से कहाँ आएंगे, मीटा में, मीटा से कहाँ आएंगे, एना में, फिर कहाँ आएंगे, टेलोफेज में। ये साइकिल चलता, बोलो भाई, रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, और करोड़ों साल से ये सिस्टम चले
आ रहा है। करोड़ों साल से ये सिस्टम चले आ रहा है, करोड़ों साल तक ये सिस्टम, जब तक दुनिया में जिंदगी है, लाइफ है, यही चलता रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि सिंगल सेल जो होता है इट नेवर डाइज, मरता ही नहीं कभी भी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होता रहता है बस हमेशा के लिए। ये था हमारा क्या, सेल साइकिल का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया।